गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये वीडियो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे मैक्सिमम आपको इस वीडियो से रहेगा, तो खुद देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद वह भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति एकता, सम्मान और स्वतंत्रता की भावना से जुड़े होते हैं। यह देश को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करता है। नंबर दूसरा, 1857 की क्रांति क्यों हुई? 1857 की क्रांति सैनिक असंतोष, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, आर्थिक शोषण, धार्मिक आक्षेप और कारतूस के विवाद के कारण हुई। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। नंबर तीन, कांग्रेस की स्थापना कब और क्यों हुई? कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीयों की राजनीतिक मंच देने, शिकायतें रखने तथा राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हुई। यह स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख संस्था बनी। नंबर चार, स्वदेशी आंदोलन क्या था? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ स्वदेशी आंदोलन स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने पर आधारित था। इसे राष्ट्रीय चेतना बढ़े। नंबर पाँच, असहयोग आंदोलन क्यों बंद हुआ? 1922 में चोरा चोरी कांड में हिंसा होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता आंदोलन पूर्णतः अहिंसक रहना चाहिए। नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस का योगदान बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, तुम मुझे खून दो का नारा दिया और भारत को सैन्य शक्ति से स्वतंत्र कराने का प्रयास किया। वे महान क्रांतिकारी थे। नंबर 7, खिलाफत आंदोलन क्या था? खिलाफत आंदोलन 1919 में तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ दिया। नंबर 8, नमक सत्याग्रह क्यों महत्वपूर्ण था? नमक कानून जनता पर अन्याय था। गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक कानून तोड़ा। इससे ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमानस में जबरदस्त एकता और जागरूकता फैली। नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? 1942 में गांधी जी द्वारा आंदोलन का नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। यह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का आंदोलन था, जिससे जनता में व्यापक भागीदारी की। नंबर 10, प्रिंट संस्कृति का प्रभाव बताइए। प्रिंट संस्कृति ने ज्ञान का प्रसार किया, राष्ट्रीय चेतना बढ़ाई, सामाजिक सुधारों की प्रगति दी और लोगों में आजादी की सोच विकसित की। इसने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत बनाया। नंबर 11, इंडिगो आंदोलन क्यों हुआ? नील किसानों पर जबरन खेती, कम दाम और अत्याचार के कारण 1959-60 में बंगाल के किसानों ने नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया। यह बड़ा किसान विद्रोह था। नंबर 12, उपनिवेशवाद क्या है? उपनिवेशवाद वह व्यवस्था है जिसमें कोई शक्तिशाली देश दूसरे देश को राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से नियंत्रित करता है। भारत पर अंग्रेजों का शासन इसका उदाहरण है। नंबर 13, मानसून क्या है? मानसून मौसमी पवन है जो गर्मियों में समुद्र से स्थल की ओर वर्षा लाती है। भारत के कृषि जल संसाधन मुख्य रूप से मानसून पर निर्भर करते हैं। नंबर 14, काली मिट्टी की विशेषताएं बताइए। काली मिट्टी चिकनी, उपजाऊ, नमी रोककर रखने वाली होती है। इसमें कपास की खेती उपयुक्त होती है। यह अधिकार। नंबर 15, जल विद्युत क्या है? बहते या गिरते जल की शक्ति से विद्युत उत्पन्न करने को जल विद्युत कहते हैं। यह स्वच्छ, नवीकरणीय और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा होता है। यह ऊर्जा का स्रोत है। नंबर 16, भारत में वन संपदा का महत्व। वन पर्यावरण संतुलन, वर्षा, मिट्टी संरक्षण, जंतुओं का आवास और लकड़ी औषधियों का स्रोत है। यह जीवन और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए महत्वपूर्ण है।
नंबर 17, सिंचाई क्यों आवश्यक है? सिंचाई फसलों को आवश्यक पानी देती है, उत्पादन बढ़ाती है, सूखे से बचाती है और कृषि को स्थिरता प्रदान करती है। मानसून पर निर्भर कम होती है। नंबर 18, मरुस्थलीकरण क्या है? मरुस्थलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि बंजर होकर रेगिस्तान जैसे रूप में बदल जाती है। इसके कारण अत्यधिक चराई, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन होता है। नंबर 19, खनिज क्या होते हैं? खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ हैं जो पृथ्वी की परतों में मिलते हैं। इनसे धातु, ऊर्जा, उद्योगों में उपयोगी सामग्री प्राप्त होती है। नंबर 20, जल संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? पीने, सिंचाई, उद्योग, बिजली उत्पादन और घरेलू उपयोग के लिए जल आवश्यक है। जल संसाधनों का संरक्षण विकास और जीवन दोनों के लिए जरूरी है। नंबर 21, जनसंख्या वितरण किन कारणों से प्रभावित होता है? भौगोलिक स्थिति, जलवायु, जल उपलब्धता, रोजगार, उद्योग, परिवहन और सामाजिक आर्थिक सुविधाएं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। नंबर 12, भारत के प्रमुख पर्वतों का नाम लिखिए। मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं हिमालय, अरावली, सह्याद्री, पूर्वी घाटी, विंध्य पर्वत है। ये देश की जलवायु और नदियों को प्रभावित करते हैं। नंबर 23, अपरदन क्या है? जल, वायु, हिमनदों द्वारा चट्टानों और मिट्टी का कटाव अपरदन कहलाता है। यह भूमि के स्वरूप को बदल देता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटाता है। नंबर 24, कृषि के प्रकार बताइए। भारत में प्रमुख कृषि निर्वाह कृषि, व्यावसायिक कृषि, स्थानांतरित कृषि, बागवानी और मिश्रित कृषि है। जलवायु और मिट्टी के अनुसार इनका चयन होता है। नंबर 25, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? 1960 के दशक में उच्च उपज वाले बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक तकनीक से कृषि उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया को हरित क्रांति कहा जाता है। नंबर 26, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और शासन जनता की सम्मति से चलता है। इसमें समानता, स्वतंत्रता और अधिकारों का सम्मान होता है। नंबर 27, संविधान क्यों आवश्यक है? संविधान देश के शासन की रूपरेखा तय करता है, नागरिकों के अधिकार कर्तव्य बताता है और सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। यह देश को स्थिरता देता है। नंबर 28, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, धर्म और संवैधानिक उपचार का अधिकार देते हैं। ये नागरिक स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करते हैं। नंबर 29, धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारत के राज्य किसी धर्म को न मानकर सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है। नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म मानने और प्रचार करने का अधिकार है। नंबर 30, संघवाद क्या है? संघवाद वह व्यवस्था है जिसमें शक्तियां केंद्र और राज्य सरकारों में विभाजित रहती है। दोनों का अधिकार क्षेत्र तय होता है जिससे शासन संतुलित रहता है। नंबर 31, पंचायती राज क्या है? पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मिलकर के स्थानीय विकास कार्य करते हैं। नंबर 32, संसद के दो सदन कौन से हैं? संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा है। लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 33, चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है, चुनाव नियम बनाता है, मतदाता सूची तैयार करता है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखता है। नंबर 34,
सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय सभी नागरिकों को समान अवसर, समान अधिकार और सम्मान देने का सिद्धांत है। इससे मतभेद घटता है और समान विकास सुनिश्चित होता है। नंबर 35, लैंगिक समानता क्या है? लैंगिक समानता का अर्थ है पुरुष और महिला दोनों को समान अवसर, अधिकार और सम्मान मिलना। यह समाज को न्यायपूर्ण और विकसित करती है या बनाती है। नंबर 36, राजनीतिक दल क्या होते हैं? राजनीतिक दल वो संगठन होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और नीतियां बनाते हैं। ये लोकतंत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 37, दबाव समूह क्या है? दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो सरकार पर नीतियां बदलने या किसी मुद्दे पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं, जैसे मजदूर संघ, किसान संगठन। नंबर 38, मानवाधिकार क्या है? मानवाधिकार वो बुनियादी अधिकार है जो सभी मनुष्यों को जन्म से मिलते हैं। जीवन, स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता है। नंबर 39, विकास क्या है? विकास जीवन स्तर, आय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुविधाओं में सुधार कहते हैं। यह केवल आय बढ़ाने से नहीं। नंबर 40, राष्ट्रीय आय क्या है? एक वर्ष में देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। यह देश की आर्थिक स्थिति बताता है। बेरोजगारी क्या है? जब योग्य व्यक्ति काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता, उसे बेरोजगारी कहते हैं। यह आर्थिक विकास में बाधा पैदा करती है। 42, गरीबी रेखा क्या है? गरीबी रेखा वह सीमा है जिसके नीचे रहने वाले लोग बुनियादी जरूरतें पूरा नहीं कर पाते। इसे आय और भोजन की आवश्यकता के आधार पर तय किया जाता है। नंबर 43, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, पूंजी और तकनीकी के आदान प्रदान से दुनिया को जोड़ने की प्रक्रिया है। इससे रोजगार और बाजार विस्तार मिलता है। नंबर 44, मानव पूंजी क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और अनुभव से विकसित मानव क्षमता को मानव पूंजी कहते हैं। यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। नंबर 45, बैंक क्या है? बैंक क्या है? बैंक एक वित्तीय संस्था है जो जमा लेती है, ऋण देती है और लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यह अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नंबर 46, सूक्ष्म वित्त क्या है? सूक्ष्म वित्त गरीब और छोटे व्यवसायों को छोटे ऋण प्रदान करता है ताकि वो रोजगार और आय बढ़ा सके। यह ग्रामीण विकास में सहायक है। नंबर 47, सार्वजनिक क्षेत्र क्या है? सरकार द्वारा संचालित उद्योग, सेवाएं और सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं या कहलाते हैं। इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जनता को सुविधाएं देना होता है। नंबर 48, निजी क्षेत्र क्या है? निजी क्षेत्र में उद्योग और सेवाएं निजी व्यक्तियों या कंपनियों द्वारा संचालित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। नंबर 49, सतत विकास क्या है? संसाधनों का एक ऐसा उपयोग जिसमें वर्तमान आवश्यकताएं पूरी हो और भविष्य की पीढ़ियां भी संसाधनों का उपयोग कर सके, सतत विकास कहलाता है। महंगाई क्या है? जब वस्तुओं और सेवाओं के दाम लगातार बढ़ते हैं तो उससे महंगाई कहा जाता है। इससे आम लोग की क्रय शक्ति घटती है और आर्थिक दबाव बढ़ता है।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं। उनको ये वीडियो शेयर करिए, खुद देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियो को। 2026 में एग्जाम होने वाले हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया इस वीडियो में, तो देखें अपने और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।